Yes, a very good afternoon. So we were doing rotational symmetry of different kind of figure, and I think fifth solid figure I was taking regular pentagon, that was done. And now let us start with the sixth one, regular hexagon. Center of rotation, जैसे हमने किया था सेंटर ऑफ रोटेशन पेंटागन में, दैट विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. इसमें भी लिखो सेंटर ऑफ रोटेशन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. यहां पे कहीं सेंटर होगा, 360 डिग्री एंगल है, 360 डिग्री एंगल 6 टाइम इट विल बी रोटेटेड. Angle is divided into 6 parts, 360 degree divided into 6 parts. So angle of rotation, I told you, आप इसको रोटेट करना. A point जब तक वापस नहीं आता अपनी पोजीशन पे, it will take 6 forms. Angle of rotation, this will be equal to 360 degree. 6 हिस्सों में बटा हुआ एंगल, that will be 60 degree. And order of rotation, order of rotation, we know the formula. What is the formula for order of rotation? 360 degree over angle of rotation, and that will be 6. So regular hexagon, it is having order of rotation as 6. जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, मोस्ट ऑफ द फिगर्स में उतना ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन है. आप चेक कर लो, स्क्वायर की 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4. रेक्टेंगल की 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2. इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3. राइट. पेंटागन की 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5, एंगल 72 डिग्री. एंड सिमिलरली इन केस ऑफ रेगुलर हेक्सागन. चलिए, थोड़ा ब्लर हो गया बोर्ड. चलो. So let us start with the next figure, 7th figure, circle. Center of rotation of a circle is center itself, center of the circle. When you will rotate the circle, you will rotate by picking its center. ऐसे घुमाओगे आप circle. Right? Angle of rotation, any angle. Any angle. Why I am writing any angle between 0 to 360 degree? Because this circle, हो सकता है कोई बच्चा इसको धीरे से मतलब बहुत कम घुमाए, अलग एंगल पे कुछ और बड़ा एंगल करके घुमा दे, बट इसको हम किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं. एनी एंगल विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन. एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन, this will be infinite. I am telling you how. Order of rotation for a circle, rotation of the circle, it will be infinite. Why so? Because जब हम सर्कल के सेंटर से सर्कल को घुमाना शुरू करते हैं, किसी लाइन को, एक डायामीटर को अपना वो मानते हुए, सेंटर उस डायामीटर पे होता है, तो हम इसको इनफाइनाइट मैनी वेज पे इसलिए घुमा सकते हैं, बिकॉज सर्कल इज हैविंग इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स on its boundary, infinitely many diameters, so it can be rotated infinite many ways. So that's why we are writing that the circle's order of rotation is infinite many. Angle of rotation, any angle. Center of rotation is center of the circle itself. Come to the next figure, figure number 8, semicircle. Semicircle.
ये होती है सेमी सर्कल की यू कैन से लाइन ऑफ सिमेट्री दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायामीटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायामीटर। जब आप इसको रोटेट करोगे ना, सपोज मैंने इसको 90 डिग्री के थ्रू रोटेट किया, फर्स्टली इट विल टेक दिस पोजीशन, ठीक है, देन अगेन 90 डिग्री के थ्रू इट विल कम टू दिस पोजीशन, अगेन 90 डिग्री के थ्रू इट विल कम टू दिस पोजीशन एंड अगेन 90 डिग्री के थ्रू इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो आप मुझे बताओ कोई एंगल आपको ऐसा लग रहा है, पहले 90 डिग्री के थ्रू रोटेट किया, यहां से पकड़ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, इट इज टेकिंग दिस पोजीशन, देन दैट, देन दिस, देन ओरिजिनल पोजीशन। आप मुझे, यू जस्ट टेल मी, इज देयर एनी पोजीशन while rotating through 90, 180, 270 कि ये अपनी ओरिजिनल शेप में आया हो? It comes back to its original shape only when 360 degree full turn is completed. It comes back to its original position only when 360 degree full turn being completed. और जब full turn में ही फिगर अपनी दोबारा शेप में वापस आती है तो दैट फिगर हैज नो रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि उसने और किसी एंगल के थ्रू अपने आप को सेम फिगर में नहीं लेके आई, सिर्फ 360 पूरा घूम के ही अपनी शेप में वापस आती है। तो मैंने क्या बोला था, रोटेशनल सिमेट्री तभी होगी जब एंगल ऑफ रोटेशन 0 to 180 डिग्री के बीच होगा, बट यहाँ पे तो रोटेशनल सिमेट्री हो रही है बट 360 डिग्री पे घूम के वो अपनी शेप में वापस आए। सो यू विल राइट हियर semicircle has no rotational symmetry. But order of rotation you can find. Order of rotation you can find 360 upon angle of rotation. क्या हुआ angle of rotation? जिस एंगल के बाद शेप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आती है वही एंगल ऑफ रोटेशन होता है। तो शेप अपनी एंगल ऑफ ओरिजिनल फिगर में आई है 360 के बाद। तो आपको पता है कि अगर किसी फिगर की रोटेशनल सिमेट्री ना हो तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होता है। दैट मींस दैट फिगर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ओनली आफ्टर टेकिंग द फुल टर्न ऑफ 360 डिग्री। 360 पूरा घूमने के बाद वो अपनी शेप में वापस आई है। माधव चोपड़ा, यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो ओनली, देन आई विल गिव यू द चांस टू इंटरेक्ट विद मी, because I don't know who is behind this white screen. You switch on your video and ask your query. Yes, Madhav, what do you want to ask? Speak up. मैम, जो आपने 6th फिगर बनाई थी वो कौन सी है? पेंटागन के बाद हेक्सागन। Okay. हाँ जी कार्तिक, what do you want to ask? कार्तिक ने ऐसे ही हैंड रेज किया हुआ था। चलो, एनी हाउ, सो व्हेन अ फिगर इज कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन थ्रू 360 डिग्री, इट मींस इट इज नॉट हैविंग एनी रोटेशनल सिमेट्री, इट इज रोटेटेड थ्रू एंगल ऑफ 360 डिग्री, इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 1 but it is having no rotational symmetry. So you can have such question in the exam. Give an example of a figure which is having one line of symmetry and no rotational symmetry. This is semicircle, one line of symmetry and no rotational symmetry. Okay, so this is all about the figures which we have to discuss about their rotational symmetry. Now I'm going to start with exercise 14.3. Firstly we will finish this and then we will do whatever things we have left from the chapter. So firstly exercise 14.3 I'm going to start with. अच्छा, 14.3 करने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, इन पे कुछ रिमार्क्स लिखते हैं। कुछ रिमार्क्स हम लिखेंगे। नो, पहला रिमार्क लिखो, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, no rotational symmetry. No line of symmetry, no rotational symmetry. अभी भी बोर्ड थोड़ा ब्लर है। No line of symmetry, no rotational symmetry. कौन सी फिगर्स हैं जिनकी ना कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है ना रोटेशनल सिमेट्री है? स्केलिन ट्रायंगल,
and then trapezium. आ सकता है पेपर में. Give example of two figures which are having no line of symmetry and no rotational symmetry, that is scalene triangle and trapezium. Second, one line of symmetry, no rotational symmetry. One line of symmetry, no rotational symmetry. अभी किया हमने सेमी सर्कल, आइसोसलेस, ट्रेपेजियम. सेमी सर्कल, आइसोसलेस, ट्रेपेजियम. One line of symmetry, no rotational symmetry. Which view is better? This one, कार्तिक देखिए जरा, और this one. This one, ये वाला. चलो ठीक है. सेमी सर्कल, आइसोसलेस, ट्रेपेजियम. One line of symmetry, no rotational symmetry. थर्ड रिमार्क लिखो. अब हम क्वाड्रिलेटरल्स को देखते हैं. थर्ड, क्वाड्रिलेटरल. मैं थोड़ा इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में करते हैं विद द लाइन ऑफ सिमेट्री, rotational symmetry. Of order. सबसे पहले हम बाइफ्रिकेट करेंगे क्वाड्रिलेटरल को विद लाइन ऑफ सिमेट्री 0 बट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 एंड द नेम इज sorry, name of the quadrilateral is parallelogram. आ सकता है पेपर में आपको. Name a parallelogram who is having no line of symmetry but rotational symmetry of order 2, that is parallelogram. ठीक है. First. Second, now you have to name the quadrilateral which is having one line of symmetry but 0 rotational symmetry of order, you can say 1. 0 मतलब, या फिर आप कह सकते हो no rotational symmetry और rotational symmetry of order 1. no rotational symmetry के लिए एक दूसरा वर्ड याद रखना. no rotational symmetry means rotational symmetry of order 1. जिसकी ऑर्डर 1 की होती है उसको हम no rotational symmetry लेके चलते हैं. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है पर कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, दैट इज आइसोसलेस ट्रेपेजियम. इसको मैं इंक्रीज करते जा रही हूँ. पहले कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका तो आप देख ही रहे हो. अब आगे है 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2. Line of symmetry be 2 and the rotational symmetry of order 2, that is a rectangle and even rhombus also. Rhombus की भी हमने 2 lines of symmetry करी हुई हैं और 2 ही order of rotational symmetry. हाँ जी हरमीत सिंह, what do you want to ask? मैम सेमी सर्कल नहीं आएगा नो रोटेशनल सिमेट्री में? बच्चे वी आर कंसिडरिंग क्वाड्रिलेटरल. पहले मैंने जर्नल में करवा दी है, अब मैं क्वाड्रिलेटरल्स का एग्जांपल ले रही हूँ. सेमी सर्कल इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल. यस ओके. चलिए. So we will start with exercise 14.3 now. Based on these concepts we did in this for this exercise. Let us start.
ये जो मैंने आपको रीमार्क करवाए हैं ये टेढ़े मेढ़े होके जंबल होके किसी भी तरह से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क के क्वेश्चन में बन के आ सकता है। सो अच्छे तरह से आपने इसको स्टडी करना। Exercise 14.3 starting with question number 1. चलिए Harmeet, you want to ask something or you are raising your hand previously? If it is so, you please put your hand down. Okay. Exercise 14.3 first question. Now there are some questions which you can give the answer yourself. You just raise your hand and I will ask you. First question. Name any two figures which have both line of symmetry and rotational symmetry. Order की बात ही नहीं की, सिर्फ दो फिगर्स के नाम बताओ जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों होती है। कार्तिक। यस मैम। मैम रेक्टेंगल, रोम्बस। हाँ रेक्टेंगल, स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, स्क्वायर, रोम्बस, दे आर हैविंग बोथ रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकंड क्वेश्चन, अब आपने यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखाना है। सारा क्वेश्चन ये हुआ है, मैंने सिर्फ आपसे पूछना है। ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ऐसा ट्रायंगल जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और उसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर मोर देन 1 है। साव्या। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वी डिस्कस्ड। वेरी गुड। इसका मतलब आपने अच्छे से देखा है, सुना है सब कुछ। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब उसने बोला ड्रॉ भी करो, तो मैंने ड्रॉ भी आपको करके बताया हुआ है, अकॉर्डिंगली यू विल डू। सेकंड इज अ ट्रायंगल विद ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ जी मैम, इसमें हमने रोटेशनल सिमेट्री शो करनी है, जैसे पहले फिगर ऐसे थी, फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन में ऐसे होगी जब हमने इसे रोटेट किया। हाँ सेकंड क्वेश्चन में ऐसे शो करना है। करनी है पर हम कर चुके हैं ना, पहले बना चुके हैं हम सारी, फिर कॉपी पे रिपीट क्या करना, पेपर में आप कर देना। ओके मैम। थर्ड इज, second is a triangle with only one line of symmetry and no rotational symmetry of order more than 1. हाँ जी हरमीत सिंह। यस मैम। बोलो, लाइन ऑफ सिमेट्री 1 हो, रोटेशनल सिमेट्री ना हो, ऐसा ट्राइंगल। मैम आइसोसेलेस ट्रायंगल। बिल्कुल ठीक, आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि हमने कर लिया हुआ है कॉन्सेप्ट्स में। थर्ड इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी रोटेशनल सिमेट्री तो है मोर देन 1 ऑर्डर की, बट उसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अक्षरा, यू टेल। अक्षरा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, शुभ वांट्स टू टेल। शुभ, यू टेल। यस शुभ, बोलो। I'm unmuting you. पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, बिल्कुल ठीक। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है बट रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 की है, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल विद लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। क्वाड्रिलेटरल जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। एनीवन? राघव, यू टेल। मैम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। बिल्कुल ठीक, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है बट जो है रोटेशनल सिमेट्री वो नहीं है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सो इसका मतलब यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली ड्यूरिंग व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट, यू पीपल आर गिविंग द आंसर प्रॉपर्ली। गुड। चलिए, let us start with question number 3rd. If a figure has 2 or more than 2 line of symmetry, should it have rotational symmetry of order more than 1? देखो, अगर किसी फिगर की 2 या 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाए तब क्या उसकी रोटेशनल सिमेट्री होना जरूरी है? कुछ किसी भी फिगर को आप उठा के देख लो जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 या 2 से ज्यादा है, उनकी रोटेशनल सिमेट्री होना नेसेसरी है। तो हम लिखेंगे यस
figures having line of symmetry, figures having line of symmetry 2 or more than 2 should have rotational symmetry, of order more than 1. कोई भी फिगर ले लो, आपका ये जो बात है आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी कि अगर किसी फिगर का की लाइन ऑफ सिमेट्री 2 या 2 से ज्यादा है तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा, यानी कि उसकी रोटेशनल सिमेट्री होएगी. कार्तिक एंड साव्या, इफ द हैंड्स आर रेज्ड अर्लियर you can put them down if you want to ask something. Yes ma'am, I have a doubt also. हाँ जी बोलो. मैम जो सैटरडे के लेक्चर में आपने पैरेललोग्राम और रोम्बस का करवाया था मैम, उसमें मेरे को ना डाउट है कि आपने जो जब उसको रोटेट किया तो सीधा आपने उसको 180 डिग्री पे क्यों रोटेट किया? बेटे आप 90 पे भी चाहे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप 90 पे रोटेट करोगे ना इसको ऐसे पकड़ के, तो ये कुछ ऐसी मतलब ए जो है वो यहाँ पे आएगा, ऐसे बन जाएगा. मतलब ये अपनी बैक अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा. तो इसलिए हमने इसको 180 से ही, जो 180 के बाद ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, इसलिए हमने इसका एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री रखा. ठीक है मैम, ये आपने जैसे एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री रखा है, तो इसमें आपने जैसे 2 टाइम्स उसको 180 डिग्री घुमाया है और तब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो इसका हम एंगल ऑफ रोटेशन 360 नहीं रखेंगे? बच्चे फुल एंगल 360 डिग्री होता है. फुल टर्न ऑफ द एंगल इज 360. अगर तो 360 घुमा के वापस अपनी पोजीशन पे आया तो फिर उसकी रोटेशन क्या हुई? 360 पे तो कोई भी घूमेगा तो अपनी पोजीशन पे वापस आ ही जाएगा. मैं इस बेंच को भी, इस डाइस को भी अगर मैं 360 पे घुमा दूं तो वापस अपनी पोजीशन पे आ ही जाएगा. 180 या 180 से छोटे एंगल पे अगर कोई फिगर अपनी वापस पोजीशन में आ रही है, उसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है. ठीक है बेटे, चलिए. Come to question number 4. This is the table which is to be filled. We did it earlier. मैं सिर्फ एक बार बोल देती हूँ. You can write square का center of rotation, point of intersection of diagonals, order of rotation 90 डिग्री एंगल होता है. एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया? 4, 360 by 90. हाँ जी समर्थन सक्षम. मैम आंसर देना था मैम, ऑर्डर 4 बोलना था. अच्छा, मैं वैसे ना लिख ही देती हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन रह जाती है. कर लिया हमने सारा, ये सिर्फ आई एम राइटिंग फॉर योर क्लैरिटी. स्क्वायर, सेकंड इज रेक्टेंगल, थर्ड इज रोम्बस, फोर्थ इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिफ्थ इज regular hexagon, sixth is circle, then it is semicircle. हमें क्या क्या बताना है? सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, देन पहले मैं एंगल फिर ऑर्डर लिखूंगी. एंगल पहले एंगल पता हो ना तो ऑर्डर फटाफट पता चल जाता है. फर्स्टली एंगल ऑफ रोटेशन, देन ऑर्डर. देखना जरा ध्यान से. सेंटर ऑफ रोटेशन बहुत बड़ा अभी मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, हम कर चुके हैं. स्क्वायर का होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, रेक्टेंगल का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, रोम्बस का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, राइट. रेगुलर हेक्सागन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, सर्कल का सेंटर ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ रोटेशन होएगा. जब उसका रोटेशन ही नहीं है, हम उसको कैसे फुल टर्म पे घुमा रहे हैं, तो हम क्या सेंटर ऑफ रोटेशन लिखेंगे उसका. ठीक है, चलिए अब एंगल की बात करते हैं. स्क्वायर 90 डिग्री पे तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 360 by 90 4 हो गया. रेक्टेंगल 180 डिग्री पे 360 upon 180 डिग्री 2 हो गया. एंगल ऑफ रोटेशन वो जिसके थ्रू रोटेट करके फिगर अपनी पोजीशन पे वापस आई है पहली बार. अगली बार तो आती जाएगी, पहली बार इस पे आई है. सिमिलरली रोम्बस का भी यही
इक्विलेटरल ट्रायंगल का 120 डिग्री, सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 3 हो गया। रेगुलर हेक्सागन का एंगल था हमारे पास 60 डिग्री, सो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 हो गया। सर्कल का एनी एंगल एंड इट इज इनफाइनाइट। इसका हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सेंटर कह सकते हो, बट ऐसे भी सोच सकते हो इसको। इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है, क्योंकि इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, जिसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 है, यानी कि वो पूरा एक ही भाग में पूरा घूम के अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, इसलिए उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हम मान लेते हैं। सारा ऑलरेडी डिस्कस्ड है, मुझे लगता नहीं है अभी इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एक एक फिगर मैंने डिस्कस कर ली हुई है, so you can fill this flow chart yourself also. चलिए, turn over the page, come to question number 5 of exercise 14.3. Question number 5. Fifth question. See what the question is. Name the quadrilateral which have both line and rotational symmetry of order more than one. बहुत सारे हैं मेरे, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, दोनों की लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी हैं, एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 भी है। ठीक है, अब हो गया ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एट व्हाट अदर एंगल दिस विल बी हैपन फॉर द फिगर। अभी मैं बताती हूँ आपको। पता है, जब हमने स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री डिस्कस की, अब मेरे पास वो गत्ता सा है नहीं जो मैंने बनाया था, नहीं तो मैं आपको उसी को करके दिखाती। तो हमने देखा कि जब हमने फर्स्ट टाइम रोटेट किया, ए पॉइंट यहां पे आया सेंटर से पकड़ के, कितने डिग्री एंगल पे रोटेट किया था? 90 डिग्री पे किया था ना। 90 डिग्री पे ही रोटेट करके ये फिगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई। पोजीशन इसकी ओरिजिनल ही है, नो डाउट। हमें रोटेट करते जाना है तब तक जब तक ए अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ जाता, पर उसकी शेप तो वही है 90 डिग्री पे ही, है ना। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन 90 हो गया। और बाकी के एंगल ऑफ रोटेशन कैसे बनेंगे? 90 का टेबल लिखते जाओ। पहले हमने 90 पे रोटेट किया, फिर 90 और मिला बीच में 180, फिर 90 और मिला, मतलब 90 ऐड करते जाओ 270, फिर 90 और मिला 360 डिग्री। 360 के बाद फिर से 90 ऐड करोगे उस एंगल पे, ये फिर वही रोटेट हो जाएगा, फिर से 90, फिर रोटेट हो जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर आप किसी फिगर को 60 डिग्री एंगल पे रोटेट करो और फिगर की शेप सेम हो जाए, फिगर अपनी सेम शेप पे रहे 60 डिग्री पे रोटेट करने के बाद, तो अगले एंगल्स बोलो जिन पे आप रोटेट करोगे, सो दैट द फिगर रिमेन्स द सेम। 60 ऐड करते जाओ, पहला 60, उससे अगला। हाँ जी कार्तिक। यस मैम, उसके अगला 120। हाँ बिल्कुल, 60 ऐड करते जाओ, 180, 240 एंड सो ऑन करके पेपर में छोड़ देना, कहीं पे भी ये खत्म नहीं होगा। 60 कीप ऑन एडिंग एंड कीप ऑन गोइंग, राइट? सावे, एनी प्रॉब्लम? यस मैम। चलिए, एनी हाउ, so this was your 6th question. Let us start with the last question of the exercise, question number 7. ध्यान से देखना, 7th question. Can we have a rotational symmetry of order more than one whose angle of rotation is 45 degree? सीधा आप फॉर्मूला लिखो, एंगल ऑफ नहीं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन this is equal to 360 degree over angle of rotation. यही होता है ना फॉर्मूला, यही होता है ना हमारे पास फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला लिखा, फर्स्ट पार्ट में एंगल ऑफ रोटेशन 45 डिग्री है, वैल्यू पुट करो, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 45। सो अगर हम इसको कट करने की कोशिश करें, लास्ट में 0, चलिए ये हम 5 के टेबल पे कर लेते हैं या 9 के टेबल पे।
8 पे सीधा कट हो जाना था, 45 के टेबल में 8 पे सीधा कट हो जाता ऑर्डर ऑफ रोटेशन। उसने पूछा कि अगर एंगल ऑफ रोटेशन 45 है तो क्या ऑर्डर ऑफ रोटेशन मोर देन 1 होगा? पहले का आंसर क्या आ गया? यस, अगर एंगल ऑफ रोटेशन 45 है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 8 आया। यस, इट इज मोर देन 1। यस, इट इज मोर देन 1। हाँ, ये मोर देन 1 आ गया। अगर एंगल ऑफ रोटेशन 45 है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन मोर देन 1 आ रहा है। सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट 7th का बी पार्ट। फिर से फॉर्मूला लगाओ, एंगल ऑफ रोटेशन दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, सॉरी, ऑर्डर ऑफ रोटेशन दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर एंगल ऑफ रोटेशन। पुट करो वैल्यू, एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास है इस बार 17 डिग्री। 17 प्राइम नंबर है, कट नहीं करेगा इसको, पॉइंटों में आंसर आएगा। आई एम राइटिंग इट। हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन आया 21.1 एंड रिमेंबर ऑर्डर ऑफ रोटेशन शुड बी अ होल नंबर, इट शुड नॉट बी डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर आ गया, ठीक है ना? सो हम लिखेंगे दिस एंगल ऑफ रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। ये एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो डेसिमल में आ गया, जबकि हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो एक होल नंबर है, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो इससे ऑर्डर ऑफ रोटेशन की तो बात ही दूर की है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 14.3। सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से सिमेट्री, ये रोटेशनल। जसमीन को कुछ डाउट है? जसमीन, आस्क योर क्वेरी। मैम होमवर्क बेटे, एवरी पार्ट विल बी, क्वेश्चन विल बी होमवर्क, ठीक है ना? क्योंकि हमने जो है किया हुआ है वैसे सारा, ड्रॉ मत करना पर लिखना तो पड़ेगा ना, आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, राइट? ओके ओके बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।